देवरिया में सरकार की मंशा के अनुरूप हो रहा विकास। जनपद की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू। तेज तर्रार डीएम अखंड प्रताप सिंह का विकास कार्यों पर फोकस। स्थानीय लोगों ने लगाई डीएम के कार्यों पर मुहर। यूपी की बात ने कराए जा रहे विकास कार्यों का रियलिटी चेक किया। देवरिया जनपद में लगभग 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईएएस अधिकारियों में शुमार आईएएस अखंड प्रताप सिंह को जिलाधिकारी बनाकर भेजा गया था और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने देवरिया की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू कर दी है। अगर हम बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा फोकस प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की क्रियान्वयन को लेकर है। जिलाधिकारी देवरिया बताते हैं कि देवरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक तकरीबन 80% शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मकान का आवंटन हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष में जो बचे हुए मकान हैं उन्हें भी आवंटित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिले में प्राथमिकता के साथ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, किसानों की फसलों की खरीद, स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना मिलेट्स से जुड़ी हुई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप अगर हम बात करें तो देवरिया जिले में जो विकास कार्य हैं वो पूरी तरह से धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों की अगर हम बात करें तो तस्वीरें बदली हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें तो देवरिया में जो विकास कार्य हुए हैं, जो गरीबों तक योजनाएं पहुंची हैं, उसका जो श्रेय है वो यहाँ के जिलाधिकारी को जाता है। इन्होंने जब से यहाँ की कमान संभाली है तब से निश्चित रूप से जितने भी गाँव के लोग हैं या फिर जो शहरी लोग हैं, जो सरकार की योजना है उनसे आच्छादित की है। हम सीधे आज जिलाधिकारी सर के साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि जो योजनाएं लागू हुई उनको जो है पंख कैसे मिले। सर, स्वागत है आपका। देवरिया को जब से मैंने ज्वाइन किया है तो देवरिया में हम लोगों ने डेवलपमेंट के विभिन्न मॉडल पर विचार किया और देवरिया के जितने उपलब्ध संसाधन रहे हैं और जो यहाँ की क्षमताएं रही हैं उसका पर्याप्त विश्लेषण करने के बाद हम लोगों ने ये पाया कि मोस्टली ये एग्रीगेरियन जनपद है। एग्रीकल्चर यहाँ की बैकबोन हो सकती है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी और उसकी एंसिलरी एक्टिविटी पर हम लोगों का मेन फोकस रहा। तो जिस पर हम लोगों ने जब फोकस किया तो एफपीओ मॉडल को यहाँ हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो एफपीओ मॉडल में कई कैटेगरी में हम लोग काम कर रहे हैं। फर्स्ट जैसे गोटरी में हम लोग काम कर रहे हैं, गोटरी के बाद बायोफ्लॉक और आरएएस मेथड से फिशरीज में काम कर रहे हैं हम लोग लेयर फार्म के तीनों पोर्शन जो कि ब्रॉयलर, लेयर और ब्रूडर तीनों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मखाना कल्टीवेशन को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, मिलेट्स को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं और देवरिया ट्रेडिशनली जो है शुगर केन ग्रोवर की एक वो रहा है, ट्रेडिशनल गढ़ रहा है, एक बेल्ट रही है। यहाँ पर जब अनडिवाइडेड देवरिया था तो 14 शुगर मिलें हुआ करती थी। वर्तमान में 5 शुगर मिलें जिसमें 4 डिसफंक्शनल हैं, 1 फंक्शनल है। तो उसमें एक जो है हम लोग गन्ने की जो बुआई का नया मेथड होता है जिसको हम लोग रिंग फेस्ट मेथड बोलते हैं, उस मेथड से गन्ना के साथ साथ अन्य फसलों की सहफसली को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी जो देवरिया की करंट जीडीपी जो डिक्लेयर्ड हुई है वो लमसम 15,000 करोड़ के आसपास है। मेरा विश्वास है कि इन सारी एक्टिविटी को एक बार हम अगर शुरू करा देंगे तो इस जीडीपी को आराम से हम दोगुने और तिगुने तक पहुंचा पाएंगे। और निश्चित रूप से अभी डीएम सर ने जिस तरह से बताया कि देवरिया जिले के विषय में जो इन्होंने सोचा है और जब से इन्होंने कमान संभाली है तब से मैं खुद 3 दिन से इस जिले में हूँ। जो चीज़ें वास्तव में हुई हैं वो धरातल पे हुई हैं। इसके पहले भी यहाँ पे अधिकारी रहे हैं, काम हुए, लेकिन जिस स्पीड के साथ इनके कार्यकाल में काम हुआ है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। वहीं जब यूपी की बात की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में रियलिटी चेक किया तो जिलाधिकारी की बातों का सत्यापन ग्रामीणों ने खुद किया। 3 महीने के अंदर जिलाधिकारी ने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर ग्रामीणों ने बताया कि इस बार जो जिलाधिकारी आए हैं वो बहुत ही मिलनसार हैं और सबकी समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी करवाते हैं। यूपी की बात रियलिटी चेक में देवरिया जिला पूरी तरह से पास होता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है? मुन्ना गौड़। मुन्ना भाई, इस गाँव में कुछ काम वाम हुआ है, विकास का? जी काम होता है। क्या काम होता है? रोड का काम हुआ है, जैसे लाइटिंग का हुआ, जो पात्र हैं घर के उनको घर मिलता है, जो सिलेंडर के पात्र हैं उनको सिलेंडर मिलता है, हर चीज काम होता है। सरकार की एक और योजना है स्वच्छ नल जल योजना, वो भी चालू है, काम चालू है सर। हाँ चालू है, वो काम चालू है। आप जो है कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 45 है सर। 45 साल। तो आप यहाँ जिलाधिकारी आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं, जो भी बात हम लोग कहते हैं हमारी सुनवाई तुरंत हो जाती है। क्या सरकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर लागू हुई हैं? हाँ बिल्कुल 100% लागू हुई है। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिली हैं? पहले तो हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय सकतवा बुजुर्ग 1 नंबर बना है, पगरा प्राइमरी विद्यालय 1 नंबर बना है, सामुदायिक शौचालय 1 नंबर चल रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद जो भी आवास मिला है सब बन गया है और पक्की जो काम है खरंजा और रंजा जो इंटरलॉकिंग के काम तेजी पे है। बीच में प्रधान जी की मौत के बाद काम रुक गया, फिर नए प्रधान हुए हैं सौरभ सिंह,
यही सब व्यवस्था है। क्या यहाँ पर जो सरकारी शौचालय है वो भी बना है ठीक ठाक? हाँ, जो भी मानक अनुसार बना, सरकार के अनुसार बना है। ममता, ये पीछे जो आपके ये क्या है, शौचालय कैसे बना है ये? ये सरकार ओर से बनाए और मेरे पापा बनवाए हैं। मतलब सरकार ने पैसा दिया आपके हाँ। लिए बनवाया है? हाँ। इसका प्रयोग आप लोग करते हैं? हाँ, तो एकदम। अब जो जैसे पहले लोग बाहर जाते थे, अब घर ही में ये सारी व्यवस्था है, तो अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सरकारी योजनाएं यहाँ पर किस तरह से क्रियान्वित हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल होते हैं। हर लाभार्थी को आवश्यकता अनुसार सब चीज़ें दी जाती हैं। आवश्यकता अनुसार अच्छा। जो भी लाभार्थी है उनको आवश्यकता अनुसार चीज़ें दी जाती हैं। अच्छा, यहाँ की जो जिलाधिकारी हैं वो कैसे हैं आपकी नज़र में? अच्छे हैं, सारे कार्य को अच्छे से कर रहे हैं। तो और यहाँ जो इज्जत घर है, जो लैट्रिन है, ODF वगैरह जो यहाँ पर सिस्टम सब ठीक है? सब सही है। गांव में 90% बाथरूम बन गई हैं। इज्जत घर बन चुकी है। और विधा हाँ, हर पात्र को वृद्धा और विधवा पेंशन लागू है। लगभग 90% काम हो चुका है। यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं आपके हिसाब से, क्या क्या आप जानती हैं? और वो तो ऐसे लैट्रिन की भी व्यवस्था हुई है, आवास भी मिला है, रोड भी बढ़िया बना है और मंदिर वगैरह है वो उसमें भी कुछ व्यवस्था हुआ है। जिलाधिकारी यहाँ के कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का वो मतलब आप लोगों की जो समस्या है उसको सुनते हैं हमेशा? हाँ जी, समस्या हमेशा सुनते रहते हैं। हम जो भी करना रहता है वो अपना संपर्क लेकर करते रहते हैं। वहीं अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों का जाल जिस तरह से सरकार के द्वारा बिछाया जा रहा है उसका असर अब गांवों में भी देखने को मिला है। सुदूर गांवों में भी सड़क चमकती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो रुद्रपुर से भलुवनी जाने वाली सड़क की तो ये पूरी तरह से चमकती हुई दिखाई दे रही है। जबकि पहले क्या था कि सड़कों पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। तो तमाम ऐसे विकास के कार्य हैं जो अखंड प्रताप सिंह ने अपने कार्यकाल के 3 महीने के अंदर ही पूरा किया और उनका यह कहना है कि सरकार ने जो जिम्मेदारी हमको देकर भेजा है उसे जिम्मेदारी पर 100% खरा उतरने का काम हमें करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं आपके साथ हूं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। अगर हम विकसित देश की बात करते हैं, देश को अगर देश में अगर विकास के मायने को देखते हैं, विकास की जो विज़न है उसको देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो देश के गाँव की होती है। और अगर हम बात करें तो गाँव में जो जिम्मेदारियाँ पंचायती राज की जिम्मेदारियां हैं या फिर गांव के संपूर्ण विकास की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो टिकी होती हैं जो जिलाधिकारी होते हैं उनके कंधे पर। मैं देवरिया ज़िले की बात कर रहा हूं। देवरिया ज़िले में इस समय वर्तमान में अखंड प्रताप सिंह यहाँ के जिलाधिकारी हैं और देवरिया ज़िले के हर एक उस पायदान पर अगर हम बात करें तो सरकारी योजनाएँ जो हैं वो पहुँच रही हैं, धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। इस विषय में हमने जब रियलिटी चेक किया तो देवरिया ज़िले के तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर जो योजनाएं कई वर्षों से लंबित पड़ी थी उन योजनाओं को अब पंख मिल चुके हैं और वो योजनाएं अब धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या फिर इज्जत घर की बात करें या फिर हर घर जल नल योजना की बात करें या फिर मिलेट्स की बात करें, मोटे अनाज की बात करें या फिर किसानों से संबंधित जो किसानों की पैदावार है उसकी खरीद फरोख्त है, उसकी मतलब ये है कि सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप करीब करीब सभी विभागों को देवरिया के जिलाधिकारी ने टच किया है और सभी अधिकारियों को जितने अधिकारी हैं उनके पेंच कसे गए हैं और सारे काम बहुत तेज़ी के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवरिया में तमाम ऐसे गांव हैं, तमाम ऐसे विकासखंड हैं जहां पर अगर हम बात करें तो पिछली सरकारों में जो विकास कार्य थे वो बड़ी धीमी गति के साथ चल रहे थे। और अगर सिर्फ हम डीएम देवरिया की बात करें तो डीएम देवरिया ने जब अपना पदभार ग्रहण किया उसके बाद जो कार्य शुरू हुए उन कार्यों को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि जिलाधिकारी ने देवरिया को एक उचित स्थान देने का जो एक मंत्र लिया था वो मंत्र पूरी तरह से पास होता हुआ नज़र आ रहा है। यूपी की बात की टीम ने देवरिया के करीब करीब दर्जनों गांवों का दौरा किया और रियलिटी चेक किया और उसके बाद यह मिला कि कहीं ना कहीं से जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की मंशा जो है उस मंशा पर पूरी तरह खरे उतरते हुए जिलाधिकारी देवरिया इस समय दिखाई दे रहे हैं। जिलाधिकारी देवरिया ने रोज़ अपने चैम्बर में जो आम जनता है उनसे मीटिंग करते हैं, उनकी जो बातें हैं उनको सुनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वह खुद फील्ड में उतरते हैं, फील्ड में जाके जो है लोगों से मिलते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं अधिकारियों से बात करते हैं और अधिकारियों से बात करने के बाद
वह जो योजनाएं लंबित रहती हैं उनको अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हैं। तो कहीं ना कहीं से फिलहाल सरकार की जो मंशा है, मंशा के अनुरूप देवरिया जिले में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी और जिले से हम आपके बीच में ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे और राहुल को इजाज़त। नमस्कार।